जी बच्चों, दोबारा अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई, ये ना पार्टनरशिप का कल एक पार्ट आया था जी। पार्ट A1 होगा या पार्ट 1 होगा, ये दूसरा है, ठीक है। A2 या 2 जो भी है बच्चों। पार्टनरशिप में कल मैंने आपको ना बड़ी खोल खोल के बातें बताई थी। डन है बच्चों? सही है। मैंने आपसे अर्ज की थी, मैंने कहा कैपिटल अकाउंट, अब जहरी सी बात है, कैपिटल अकाउंट में अगर 3 पार्टनर्स हैं, 3 का अलग-अलग, ये परमानेंट होता है और ये क्या होता है बच्चों, ये टेम्परेरी तो नहीं कहना चाहिए, इसमें परमानेंट लेवल की चीजें आती हैं। जो पूरी बात है, जो क्या है, खैर आई कैप ने बहुत ज्यादा डिटेल में बातें बोलो नहीं बताई, बहुत ज्यादा डिटेल में बातें नहीं बताई। आई कैप ने सिंपल सिंपल ही काम रखे। हम, मैं चूंकि एसीसी को भी पढ़ाता हूँ पार्टनरशिप, तो प्यारे भाई उधर बड़ी डिटेल बातें हैं, क्या है, इसलिए मैंने आपको बताया जी। एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक क्या होता है बच्चों, करंट अकाउंट। लेकिन आई कैप की किताब में ये बातें नहीं लिखी, उन्होंने सिंपल सिंपल ही काम किया हुआ है जी। कैपिटल अकाउंट है, लेकिन पूरी बात ये है, कभी आपको काउंटिंग करनी पड़ ही जाए तो जी। प्यारे दोस्तों, पार्टनरशिप की काउंटिंग आगे कहीं भी आप नहीं पढ़ेंगे, ना एफएआर के अंदर, ना कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर, ना ही सीफैप लेवल पे, यहाँ ही है। इसलिए मैंने कहा जरूरी समझा आपको ये बात बोलो बताना। नॉर्मली आई कैप के अंदर ऐसा नहीं है। प्रॉफिट आता है, कैपिटल को बढ़ा देते हैं, ड्राइंग आती है, कैपिटल को कम कर देते हैं, वो सादा बातें जो है छोड़ें। असल में जो फोकस है ना बच्चों, जो आई कैप ने किया, वो फोकस किया है प्रॉफिट शेयरिंग पे। किस पे किया है बच्चों? प्रॉफिट शेयरिंग। आई कैप ने फोकस प्रॉफिट शेयरिंग पे किया। सही है बच्चों? प्रॉफिट शेयरिंग पे किया। किस पे किया? अच्छा बच्चों, अब मेरी बातें प्लीज जरा थोड़ी गौर से सुनने वाली है। पार्टनरशिप बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, आसान भी है, बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट भी होता है ना इस पे। पार्टनरशिप जी। प्यारे दोस्तों, अब गौर से सुनना, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है पेपर में, लाजमी है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। बाकी एमसीक्यू सारे 2-2 नंबर के होंगे। जो चैप्टर नंबर आपका 10 है, इसमें से जो कम से कम पेपर है वो 24 मार्क्स का है। कम से कम कह रहा हूं, एटलीस्ट कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, 20 मार्क्स का फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, मजीद इंशाल्लाह उसमें बातें और पढ़ेंगे जी। उसके बाद बच्चे 4 मार्क्स का आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज भी इसमें से आ सकते हैं। तो मैक्सिमम 28 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर नंबर 10 से है। किससे है? इसलिए मैं इसको पहले इस पे 5-6 लेक्चर लगा देता हूं। आपको याद है चैप्टर नंबर 3 में, चूंकि इंपॉर्टेंट है, बेस उधर बन जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बच्चों को बनानी कुछ ना कुछ आ जाती हैं। डन है बच्चों जी। बाकी फिर प्यारे दोस्तों, हर चैप्टर का अपना अपना है प्यारे दोस्तों, हिसाब किताब है बच्चों, डेटर्स फलां ये वो, वही सारी बातें दोबारा रिपीट होनी है, इंशाल्लाह हो जाएगा, मसला नहीं है। अच्छा बच्चों इधर देखें, अब आई कैप का जो फोकस है ना बच्चों, वो है जी प्रॉफिट शेयरिंग पे। किस पे है? अब ये कैसे आएंगी? अब वो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस करवा दूं जरा इसके। ये छोड़ें बातें, ये छोड़ें, ये छोड़ें। कल मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया होगा कि जी पार्टनरशिप के केस में ना डिफरेंट पार्टनर्स हैं। ये खैर हमारे सिलेबस में नहीं है, स्लीपिंग सोने वाला पार्टनर, जागने वाला पार्टनर, जल्दी उठने वाला पार्टनर, ये हमारे सिलेबस में, ये उसमें I2B में है ना, बिजनेस में है जी। दी सिंपल जितना है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। हम तो वैसे उसमें मैंने आपको बताया ACCA में बड़ा डिटेल में जाके पार्टनरशिप पढ़ाते हैं। जितना आपके सिलेबस में, मैंने सिर्फ उतना ही पढ़ाना है जी। जितना स्कोप है जिस क्लास का, बस उतना पढ़ाएंगे प्यारे भाई। एक या एक पार्टनर ऐसा होता है जिसने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की होती है, जिसने, तो जारी सी बात है बच्चों, शायद उसका हिस्सा ज्यादा हो। सही है। कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो कि ड्राइंग ज्यादा करते हैं, तो उनका हिस्सा फिर कम हो जाता है बच्चों, नुकसान है ना भाई। नया कैपिटल बिजनेस में लेके आना खुशी की बात है, जो पार्टनर लेके आएगा तो खुशी की बात है ना। उसने दूसरों का भी, प्यारे दोस्तों, पैसे चाहिए थे, उसने वो सारा कुछ वही ले आया। ड्राइंग जो पार्टनर ज्यादा करेगा, नुकसान है, ये याद रखना। कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो कि सैलरी भी लेते हैं, क्यों? वो काम करने, उन्हें कहते हैं मैनेजिंग पार्टनर, वो मैनेज करते हैं बिजनेस को। बाहर भी बंदे को पैसे देने हैं ना, वो कहता है मेरी अपनी स्किल है यार, ये मेरी क्या है बोलो जी। तो प्यारे दोस्तों, वो सैलरी लेता है। कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो कि सेल्स बहुत ज्यादा करते हैं, उनको प्यारे दोस्तों फिर प्रॉफिट पे, हाँ जी, कोई कमीशन वगैरह, बोनस, ये बातें भी हैं। डन। अब ये सारी बातें इधर आनी है बच्चों, आए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं जी। एग्जाम्पल आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों होगी जी। द PQR पार्टनरशिप हैड कितने पार्टनर्स बच्चों? 3 पार्टनर। PQR क्या? 3 रिक्वायरमेंट मैंने बनाई है पेपर में, जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई। ये मैंने जानबूझ के बनाई है, ये है वैसे आई कैप की किताब के क्वेश्चंस, लेकिन मैंने ना इसकी रिक्वायरमेंट चेंज की है। क्या की है? पेपर में कभी कभी वो कहता है व्हाट इज द टोटल रेजिडुअल प्रॉफिट, ये एक अलग सवाल है। रेजिडुअल प्रॉफिट क्या होता है, ये अलग सवाल है।
कहता जी डेट वुड बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स। ये एक अलग सवाल है, आपने ध्यान से ऐसे आंखें खोलें, ऐसे पेपर में बच्चों को यही समझ नहीं आती कि क्वेश्चन क्या है। टोटल रेजिडुअल प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स में शेयर होना, ये एक अलग सवाल है। कहता जी व्हाट इज द ईच पार्टनर शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट, ये एक अलग सवाल है बच्चों। आप मेरी बात नहीं समझ पाए, क्या है मैं भी बताता हूं। और तीसरा व्हाट कहता शो हाउ द प्रॉफिट, एक्चुअली उनके हाथ में कितना प्रॉफिट आया, एक्चुअली। अब सारी एक्चुअली में एक्चुअली आपके सामने आने लगी है जी। 3 पार्टनर्स हैं, कितने बच्चों? मैं ना इसको टेबल फॉर्म में क्वेश्चन को करता होता हूं जी, मेरी आदत है जी इस तरह टेबल फॉर्म में जी। पी बड़ा आसान है बच्चों, यकीन करें बड़ा आसान है, ना इसमें इन्वेंट्री की तरह की कॉम्प्लेक्स बातें हैं, ना इसमें भाई इस तरह, आसान है, सिंपल है बच्चों। पी क्यू और पी क्यू और बच्चों आर, इधर आपने लिखना है टोटल। क्या लिखना है बच्चों? इधर टोटल। ओके, लो मेरे प्यारे भाई, कहता जी द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स द रेजिडुअल प्रॉफिट। क्या प्यारे दोस्तों बोलो? टू बी शेयर्ड, कहता बिटवीन देम इन द रेशो 4, 3 और 2। क्या प्यारे दोस्तों बोलो? 4, 3 और 2 को ऐड करें, कितने हिस्से टोटल बने? 10 हिस्से बन गए ना, 4 3 नहीं 9 बने, 9 हिस्से बने। जो प्रॉफिट है ना उसे 9 हिस्सों में तोड़ना है। 9 हिस्सों में तोड़ेंगे तो एक हिस्सा आ जाएगा। क्या? मिसाल के तौर पे 90,000 प्रॉफिट है, 9 हिस्सों में तोड़ो तो एक हिस्सा कितना? अब इसके 4 हिस्से हैं तो इसको 40 मिलेगा, इसे 30 मिलेगा और इसे, ये समझ आ गई? ये हर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लिखा होगा नॉर्मली कि किसके कितने कितने हिस्से हैं। ना लिखा हो तो फिर सारों को इक्वल दे देंगे जी। कहता आफ्टर अलाउइंग अ नोशनल सैलरी, नोशनल का मतलब है जी, जो नोशनल को छोड़ें प्यारे दोस्तों, इसे कुछ बच्चे नेशनल पढ़ेंगे, नेशनल नहीं भाई, बस सैलरी। पार्टनर आर को सैलरी देनी है बच्चों, कितनी बच्चों? 30,000। क्या मेरे प्यारे भाई? 30,000 क्या देनी है जी? सैलरी। अब असल में प्रॉफिट जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों वो है 345,000 का। कितने का? आए जी इधर, मैंने टेबल बनाया, मैंने लिखा जी टोटल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट लिखा मैंने। क्या लिखा जी? कितना आया भैया? ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, कुछ लोग ना इस टेबल का नाम रखते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अपोर्शनमेंट। क्या रखते हैं बच्चों? सही है जी बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन या अपोर्शनमेंट जो भी है। अब मेरे प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, गौर से सुनना बच्चों, गौर से। इसमें से अब आपने क्या करना है जी? सैलरी। क्या प्यारे दोस्तों जी? सैलरी लिखनी है आपने इधर, सैलरी। जितना प्रॉफिट आया वो है 345। ये प्रॉफिट कैसे आया होगा बताएं? नेट प्रॉफिट। ये क्या है बच्चों बोलो? वो सेल कॉस्ट इस तरह की बातें, नेट प्रॉफिट आ गया। ये सर क्या हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पार्टनरशिप में खुद बनानी पड़ेगी? नहीं, गिवन होगा। ये प्रॉफिट क्या होगा? गिवन होगा बच्चों। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ठीक है, यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा, कहेगा टैक्स इतना है तो आपने इधर नेट प्रॉफिट लिख दिया। क्या लिखा? अब पार्टनरशिप का उसूल देखना, मुंह उठा के 345,000, मतलब मुंह उठा के इस तरह नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि आपने 345,000 को बांटना नहीं है। जिस बंदे ने जितना काम किया पहले उसका हक दो। पहले क्या करो बच्चों? फिर जो बच गया वो बांटो। सही है? ये है टोटल प्रॉफिट। बताएं जी आर ने काम किया कितना? तो आर का अपना, ये इंडिविजुअल हिस्से हैं। क्या हैं? इंडिविजुअल हिस्से। और ये पार्टनरशिप का काउंट है। ये क्या है बच्चे? टोटल। अब मुझे बताओ जब 30,000 इसे दे दिया तो बांटने वाला प्रॉफिट कितने से कम हो गया? अब पीछे रह कितना गया? क्या मैं समझा पा रहा हूं? इससे कहते हैं बांटने वाला प्रॉफिट। क्या कहते हैं? बांटने वाले प्रॉफिट को अंग्रेजी में कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक रेजिडुअल प्रॉफिट। या अगर लॉस होता तो मैं 345,000 नेगेटिव करता। क्या करता? अगर ऊपर पॉजिटिव है ना तो इधर फिर सैलरी नेगेटिव होगी। सही है बच्चों? मैं समझा पा रहा हूं जी? अगर लॉस होगा, लॉस का क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अब ये आओ जी इधर, अब रेजिडुअल प्रॉफिट बताओ कितना? रिक्वायरमेंट ये आ गई बच्चों आपके पास?
ये रिक्वायरमेंट एक आंसर है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, रिक्वायरमेंट क्या है बच्चे बोलो, एक आंसर आया। किसका आंसर आ गया जी? अच्छा जी, अब ये क्या है जी, रेजिडुअल नहीं, मैं रेड से लिखूंगा, किससे? रेजिडुअल। ये आपकी रिक्वायरमेंट आ गया जी एक आंसर। ओके, रेजिडुअल प्रॉफिट का मतलब है टोटल रेजिडुअल प्रॉफिट। टोटल रेजिडुअल प्रॉफिट कितना है? मैं समझा पा रहा हूं। अब तीनों में बांट दो। क्या करो बच्चों, अपने अपने हिस्से आ जाएंगे किसके? रेजिडुअल प्रॉफिट के। ठीक है बच्चों जी। अब मैं क्या करूंगा, अपोर्शन करूंगा। क्या करूंगा? शेयरिंग करते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट की। क्या करूंगा? शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग केयरिंग जी। 4, 3 और 2। अब देखो मसला नहीं है, ये देखो 315 डिव, कुछ बोंगे या कोई गोंगलू है वो 345 लिखेंगे। भाई बांटना ये है। ये तो ये नाराज हो जाएगा, केला खा जाएगा, गुस्सा कर देगा कि भाई मेरे 30,000 पहले दो मुझे। देखो भाई उसको पहले दे दो ना, उसके पहले उसके बनते हैं, उसके ये बनते हैं, उसने काम किया है। भाई अगर 345,000 बांटने लग पड़ोगे ना, वो कहेगा यार ठीक है बांटो, सारे बांटो, सारे बांटो, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं खेलता। वो कहेगा मैं काम ही नहीं करता। अगर आपने सारा बांटना ही है, उसने कहा जी ये नहीं बांटना, 30,000 नहीं बांटना, ये मेरा केले का है। यानी कहने का मतलब है, जो नीचे देख रहे हैं ना मेरी तरफ देखें भाई, इधर देखें भैया, मैं कोशिश करता हूँ नहा के आऊँ जी। 345,000 मेरे प्यारे भाई इधर देखें, ये है जी 30,000। ये 345,000 अगर बांटेंगे ना तो ये नाराज होगा, वो कहेगा 345,000 अगर बांटोगे तो इसका मतलब है ये 3 लोगों में बटेगा। कहता जो 30,000 है ये तो सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ इसके अकाउंट में लिख देना है, बाकी बांट दो 3,15,000। इसी तरह जब कमीशन आएगा तो कमीशन जिसका बनता है उसको देना है, जिसका बोनस है उसको देना है। आगे समझ? ये पार्टनरशिप है। ये क्या है मेरे डेट्स इट जी, ये नया लफ्ज सीखा ना तुमने। लो भाई 3,15,000 डिवाइड बाय 9, एक हिस्सा आ गया, मल्टीप्लाई बाय, बताएं इसके हिस्से में कितना आया? इसका कितना बना? डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय कितना आया? भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, पक्के कर लो, 4 नंबर पक्के कर लो, पक्के। मुफ्त के नंबर आई के अपने बांट दी, उसने कहा लो याशी करो, जाओ जाओ पास हो जाओ। मल्टीप्लाई बाय 2 जी। जो मैंने आपको टेबल बना के दिए ना, ये मैंने खुद सारे सोल्यूशन इस तरह आपको बना के दिए हैं, ठीक है जी। उसका एक ही फॉर्मेट रखा है ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब इनके हिस्से बढ़ गए और पार्टनरशिप के ये क्या हो गया, ये तो खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। अब ये आपका आ गया जी बी रिक्वायरमेंट का आंसर। किसका आ गया? अगर वो आपसे पेपर में पूछे बताएं बांटने वाला प्रॉफिट जब बांटा तो अपने अपने हिस्से में कितना आया, बताएं अपने अपने हिस्से में। मैं बांटने वाला हमेशा येलो से हाईलाइट करूंगा ताकि आपको याद हो जाए। बांटने वाले को कहते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट, जो था ना जो बांटा अपने अपने हिस्से में इतना आया। लेकिन अगर वो कभी आपसे ये पूछे कहे बताओ एक्चुअल प्रॉफिट अपने अपने हिस्सों में कितना आ गया, भाई देखो इसके हिस्से में तो 30,000 भी आया था ना, ये तो फायदे में रह गया जी। इधर 1 लाख आएगा, इधर कुछ भी नहीं था ऊपर, और इधर अगर आप इस सबको ऐड करोगे तो आपका अल्टीमेटली यही बनेगा प्रॉफिट। वह बांटने के तरीके चेंज कर दिए हमने, नहीं समझे? 3,45,000 को ही बांटा हमने। एंड पे अगर आपने देखना हो ना कि आपका आंसर सही है कि नहीं, एंड पर जो बांटे हैं ये इक्वल 3,45,000 के होने चाहिए, ये चेक होगा आपका आंसर सही है कि नहीं। ओके, बांटने का तरीका चेंज कर दिया बस। 3,45,000 को नहीं बांटा, 3,15,000 को बांटा। बांटने वाले प्रॉफिट को क्या कहते हैं? रेजिडुअल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? मैं समझा पा रहा हूं? ओके, अब ये मुख्तलिफ क्वेश्चन है। कभी कभी आई क्या पता क्या पूछता है, वो कहता है बताओ रेजिडुअल प्रॉफिट जो शेयर किया अमंग पार्टनर्स वो कितना, ये। और भाई इसको मैं फिर हाईलाइट कर दिया करूंगा ग्रीन से। किससे? ये बच्चों एक्चुअल टोटल हिस्से आ गए, इसे टोटल कहेंगे। क्या कहेंगे? रेजिडुअल प्रॉफिट शेयरिंग पूछे तो ये आंसर है हर किसी का, टोटल पूछे तो ये चेंज हो गया ना 1 लाख। नहीं समझे? समझ आ गया किस किस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं? मैंने आपको एक टेबल में तीनों का आंसर बता दिया है। डन? गुड है बच्चों जी मेरे प्यारे भाई। ओके लो जी,
ये एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग आ गई। क्या आई बच्चों? आओ एक क्वेश्चन, ए बी सी पार्टनरशिप है जी 2-2-1, टोटल हिस्से कितने बने? बांटने वाले प्रॉफिट को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो एक हिस्सा आएगा। हाँ जी बस चले। बी इज अलाउड 10,000 सैलरी और सी कितनी बच्चों बोलो? तो अपने अपने इधर देखो, ये प्रॉफिट आया, सैलरी अपनी अपनी इनको दी, 25 यहां से माइनस किया तो कितना आ गया? ये आपका होमवर्क है, कर आओगे? बस 2 क्वेश्चन मैंने जो करवाया और ये वाला दोनों कर लेने आप। ओके सर, चले ठीक है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।